हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम इसके 11वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है पूर्णता की ओर अग्रसर। तो इससे पहले कि हम इस अध्याय में आगे बढ़े, कृपया आप सब लोग मेरे साथ एक प्रार्थना दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग अभी आज चर्चा करेंगे पुनर्जन्म की क्रियाविधि। What is the mechanism of reincarnation? What happens at the time of death? मृत्यु के समय क्या होता है? भौतिक जगत में आत्मा के दो प्रकार के आवरण है, एक सूक्ष्म शरीर और दूसरा स्थूल शरीर। मतलब सबसे नीचे सबसे अंदर आत्मा है, आत्मा के ऊपर एक कवरिंग है सूक्ष्म शरीर की, वो है मन बुद्धि अहंकार। और उसके बाहर भी एक कवरिंग है स्थूल शरीर की, वो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। वास्तव में आत्मा सूक्ष्म शरीर जो कि मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से संगठित होता है के माध्यम से भोग करता है। जब स्थूल शरीर बाह्य स्थूल शरीर सहायक बाह्य आवरण है। सूक्ष्म शरीर को हम बोलते हैं सटल बॉडी और स्थूल शरीर को हम बोलते हैं ग्रॉस बॉडी। तो जो सोल इंजॉय करती है वो सटल बॉडी के माध्यम से करती है, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से करती है। इस संसार में सोल कुछ भी इंजॉय करता है तो कैसे करता है? थ्रू सटल बॉडी। और सटल बॉडी क्या है? माइंड इंटेलिजेंस है और फाल्स ईगो, मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार। और जो ग्रॉस बॉडी क्या है? वो इंस्ट्रूमेंटल आउटिंग कवर है। हाँ, आउटर कवरिंग, सॉरी, इंस्ट्रूमेंटल आउटर कवरिंग, बाह्य आवरण जो सहायक है। जब
स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है या जब वो मर जाता है, तो स्थूल शरीर का मूल, मतलब जिसके कारण स्थूल शरीर मिला, यानी कि कोई भी स्थूल शरीर कैसे मिला, सूक्ष्म शरीर के कारण मिला। तो जो स्थूल शरीर का या ग्रॉस बॉडी का जो रूट है, रूट माइंड, इंटेलिजेंस और फाल्स ईगो, मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार, वो बना रहता है और दूसरा स्थूल शरीर उत्पन्न करता है। यद्यपि स्थूल शरीर बदलते रहते हैं, स्थूल शरीर का वास्तविक मूल सूक्ष्म शरीर सदैव बना रहता है। सूक्ष्म शरीर के कार्यकलाप चाहे पवित्र हो अथवा अपवित्र, आत्मा के लिए अगले स्थूल शरीर में आनंद अथवा दुख भोगने के लिए अन्य स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर सतत रहता है, जबकि स्थूल शरीर एक के बाद दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। तो मन बुद्धि अहंकार कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, मन बुद्धि अहंकार थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। कभी सतोगुण में मन होता है, कभी रजोगुण तमोगुण में होता है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार समाप्त नहीं होता। हाँ, स्थूल शरीर समाप्त जरूर हो जाता है। तो मरने के बाद दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है? तो एक लिविंग बीइंग और एक सोल गेट्स अनदर बॉडी, उसको दूसरा शरीर मिलता है अकॉर्डिंग टू हिज, किसके कारण? ये तीन चीजों के कारण। पहला डिजायर्स, इच्छाएं। दूसरा इम्प्रेशंस, क्या डाले हमने अपने माइंड में, मतलब क्या क्या काम किया, जो जो कार्य करेंगे वो इम्प्रेशन के रूप में छप जाता है माइंड में। अवचेत चेतन मन में वो इम्प्रेशंस अंकित हो जाते हैं। और तीसरा कार्मिक रिएक्शन, कर्म फल, कर्म फलों और कर्मों की प्रतिक्रिया। तो आप समझ गए कैसे मिलता है नेक्स्ट बॉडी? तीन चीजों के ऊपर निर्भर होता है। क्या है ये तीन चीजें? ध्यान से सुनिए, मैं बाद में प्रश्न पूछ सकता हूँ आपसे। इसको ध्यान से। ये तीन चीजें क्या है जिसके ऊपर अगला शरीर निर्भर करता है, दूसरा शरीर कैसे मिलेगा? एक तो हमारी डिजायर्स, क्या थी डिजायर्स? दूसरा हमारे इम्प्रेशन ऑन माइंड, यानी कि कैसे कैसे कार्य हमने किए, मन के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ा। और तीसरा कर्म फल और कर्म की प्रतिक्रिया है। कार्मिक रिएक्शन, जब एक व्यक्ति मृत्योन्मुख था तो उसने अपने चिकित्सक से 4 और वर्ष जीवित रहने का अवसर देने की प्रार्थना की, जिससे वह अपनी योजनाओं को पूरा कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि जब वह मर रहा था तब वह अपनी योजनाओं के बारे में सोच रहा था। जब उसका शरीर नष्ट हो गया तो वो निस्संदेह अपनी योजनाओं को अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा, जो मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से संगठित होता है, अपने साथ ले गया। यानी कि जो योजनाएं वो करना चाह रहा था उसको अपने साथ लेके चला गया। कैसे? सूक्ष्म शरीर के द्वारा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो साथ में जाता है। तो मन साथ में जाएगा तो मन के विचार भी साथ में जाएंगे। इस प्रकार हृदय में परमात्मा के रूप में सदैव विद्यमान, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च,
भगवत गीता के 15 अध्याय का 15वां श्लोक। परम पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से उसे दूसरा अवसर मिलेगा। अगले जन्म में अपूर्ण इच्छाओं की गुणवत्ता इस बात में मर्म भूमिका निभाती है कि जीव अगले जन्म में किस प्रकार का शरीर प्राप्त करेगा। जब मृत्यु के समय स्थूल शरीर त्याग दिया जाता है, सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जन्म दर जन्म तक रहता है, जब तक यह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाता। सूक्ष्म शरीर में मन, विचारों, अपूर्ण इच्छाओं, पूर्व अनुभवों इत्यादि का संग्रह कोष्ठ है। जीव द्वारा अपने शरीर को आनंद में रखने हेतु नाना प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है। जब स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है, जीव को योजनाएं मन द्वारा ले जाई जीव की योजनाएं मन द्वारा ले जाई जाती हैं और भगवान के अनुग्रह से जीव को अगले जन्म में अपनी योजनाओं को साकार रूप देने का एक अवसर मिलता है। हमारे विचार शब्द बन जाते हैं, शब्द कर्म बन जाते हैं, कर्म आदतें बन जाती है, आदतें चरित्र बन जाती है, चरित्र संस्कृति में परिणित हो जाते हैं। Our thoughts become words, words become action, action or activity becomes habit, habits become character, and character leads to culture. अब ये कल्चर क्या है? संस्कृति चरित्र गीले सीमेंट पर गहरी छाप के जैसे एक ऐसी द्वितीय प्रकृति बन जाता है कि यह एक विशिष्ट प्रकार की चेतना भावना उत्पन्न करता है, जैसे कि शोषण से पूर्ण, आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक, दबंग, धोखे से युक्त, स्वार्थी, अहंकेंद्रीय, प्रभावशाली या प्रेममयी देखभाल करने वाली भावना। स्वार्थी, सहायक, दूसरों का ध्यान रखने वाली भावना, विनम्र, सरल, सहायक, सहिष्णुता इत्यादि। जो व्यक्ति संपूर्ण जीवन इंद्रिय भोग में व्यतीत कर देता है, उससे अचानक मृत्यु के समय भगवान के बारे में सोचने की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका मन इंद्रिय तृप्ति के विचारों में लीन होगा। कृष्ण भावना में नियमों का नियमित रूप से पालन करने वाला व्यक्ति मन को कृष्ण व उसके भक्तों के विचारों में लीन पाएगा। जीवन में व्यक्ति के विचार, शब्द तथा कर्म मन पर गहरी तथा पूर्ण छाप छोड़ेंगे। जैसा कि भगवत गीता के 6ठे अध्याय में बताया गया है, ईश्वरो हम ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। एक बद्धात्मा उच्च जन्म, धन, शारीरिक सुंदरता के कारण उन्मत्त रहता है। विद्वान या योग्यता रहित अपनी विशालता के दंभ में रहता है। इच्छा न करने करके इच्छा न करने योग्य वस्तु का लोभ करता है। तथा भोग वासना में लिप्त रहता है। भौतिक जगत की गलाकाट स्पर्धा। गलाकाट स्पर्धा किसको बोला है? कट थ्रोट कंपटीशन। दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाने हेतु व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों, धर्मों, राष्ट्रों इत्यादि में लड़ाई इन प्रवृत्तियों के व्यवहारिक प्रदर्शन है। अपने वर्तमान कार्यकलापों की प्रतिक्रिया की चिंता किए बिना ही
प्राणी सब प्रकार के घृणित कर्मों में लिप्त रहता है। अच्छे कार्यकलापों और बुरे कार्यकलापों के आधार पर ही मनुष्य कर्मों की प्रतिक्रिया या कर्म फल को अर्जित करता है। अंचित और प्रभु इसको आगे बढ़ाइए। अतएव उच्च सत्ता के प्रबंध में मृत्यु के समय आत्मा को दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। यह विधि उसी प्रकार से है जैसे वायु अपने साथ गंध ले जाती है। आत्मा के देहांतर की विधि अत्यधिक सूक्ष्म है। मृत्यु के समय मन की अवस्था के अनुसार सूक्ष्म आत्मा एक पिता के वीर्य के माध्यम से एक विशेष माँ के गर्भ में प्रवेश करती है और तत्पश्चात एक विशेष प्रकार के शरीर के रूप में आत्मा का विकास होता है। जीवात्मा पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिरता है, तत्पश्चात अनाज का रूप लेता है और अनाज पुरुष के द्वारा खाया जाता है और वीर्य में परिवर्तित होता है, जो कि एक स्त्री को गर्भवती करता है। इस प्रकार से जीव एक बार पुनः मानव रूप को प्राप्त करता है। इस प्रकार से जीव भौतिक पथ पर निरंतर आवागमन करता रहता है। इन सभी कारकों पर निर्भर हो वह एक मानव, बिल्ली, कुत्ते या अन्य किसी भी योनि का शरीर भी योनि का शरीर धारण कर सकता है। यह मूलतः पुनर्जन्म की यंत्र विधि है। तो इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने पढ़ी, जिसको मैं रिपीट करूंगा। पहला तो ये, इस प्रकार अपूर्ण इच्छाएं, इससे थोड़ा नीचे, यहाँ इटैलिक में लिखा है ना सामने, इस प्रकार अपूर्ण इच्छाओं की गुणवत्ता इस बात में मर्म भूमिका निभाती है कि जीव अगले जन्म में किस प्रकार का शरीर प्राप्त करेगा। Quality of unfulfilled desires play a vital role in what type of body one will get in the next life. फिर और कुछ महत्वपूर्ण नीचे इटैलिक में लिखा है, जब स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है, जीव की योजनाएं मन द्वारा ले जाई जाती है। और भगवान के अनुग्रह से जीव को अगले जन्म में अपनी योजनाओं को साकार रूप देने का अवसर मिलता है। When the gross body is finished, plans of living entity are taken by the mind. कहाँ पे? To the next body. And by the grace of the Lord, the living entity gets a chance to give these plans shape in the next life. और चीजें कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे इटैलिक से लिखी हुई है। जीवन में व्यक्ति के विचार, शब्द तथा कर्म मन पर गहरी तथा पूर्ण छाप छोड़ेंगे। One's thoughts, words and actions in life produce a deep and total impression on mind. और फिर उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बताई गई है,
based on right acts and wrong acts, one accrues karmic reaction और कर्म फल। अच्छे कार्यकलापों और बुरे कार्यकलापों के आधार पर ही मनुष्य कर्मों की प्रतिक्रिया या कर्म फलों को अर्जित करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे, बॉडीज आर टेलर मेड टू सेटिस्फाई द सोल्स डिजायर। हमको जो शरीर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? टेलर मेड बॉडी मिलेगी। टेलर मेड टू सेटिस्फाई द सोल्स डिजायर, आत्मा की इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए। अब टेलर मेड कपड़ा क्या होता है? बिल्कुल आपके नाप का, कितनी आपकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, जैसा नाप है शरीर का वैसा वस्त्र बनेगा। तो ये है टेलर मेड बॉडीज। वैसी हमारे को शरीर, वैसी ये है टेलर मेड ड्रेसेस। अब टेलर मेड बॉडीज क्या है? जैसी हमारी आत्मा है, जैसी हमारे सूक्ष्म शरीर है आत्मा के ऊपर, जैसा सूक्ष्म शरीर हमने बनाया, उस सूक्ष्म शरीर को फिट करता, उसके फिटिंग के हिसाब से हमको ग्रॉस बॉडी मिलेगी। यानी कि सटल बॉडी में जो जो डिजायर्स हमने की, तो जो उन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कौन सी ग्रॉस बॉडी की आवश्यकता है, ये प्रकृति निश्चित करेगी। और इस प्रकार से हमें कोई भी शरीर मिल सकता है। तो इस संसार में जो भी शरीर मिलता है वो टेलर मेड बॉडी होता है। वेद बताते हैं कि विशेष स्थिति में भोग की इच्छा रखने वाली आत्मा को उसके पूर्व जीवन की इच्छाओं के उपयुक्त अंगों व इंद्रियों के समूह के साथ एक शरीर दिया जाता है। एक सोल जो इस संसार में एंजॉय करना चाहती है, that soul is given a particular, that soul aspire who aspire to enjoy in a particular way is offered a body, उसको एक शरीर दिया जाता है अंगों के साथ, ऐसे सेंसेस जो अप्रोप्रिएट हो उसके डिजायर को पूरा करने के लिए, जो उसके पिछले जन्म से डिजायर चली आती। तो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए हमारी डिजायर क्या है, क्योंकि उन डिजायरों को पूरा करने के लिए ये अलग अलग शरीर बनाए गए। 84 लाख योनियां विविध कोटियों श्रेणियों में प्रविभाजित, प्रत्येक व्यष्टि आत्मा की चेतना की सूक्ष्म स्थिति की को भौतिक रूप से गहन मूर्त रूप देती है। इस प्रकार स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में संग्रहित पूर्व इच्छाओं का एक प्रकट रूप है। एक विशेष आत्मा को मनुष्य शरीर दिया जाता है। जब वह विष्ठा का त्याग करता है तो वह मल की असहनीय दुर्गंध के कारण अपनी नाक बंद कर लेता है। एक दूसरी आत्मा को सुअर का शरीर दिया जाता है
वह मल की गंध को मन लुभा देने वाली पाता है और बड़ी अधीरता से मल को झपट कर खाने की प्रतीक्षा करता है। इस प्रकार प्रत्येक जीव को पूर्व इच्छाओं को पूरा करने के अनुरूप आंखों, नाक, जिह्वा, कान, चमड़ी का एक संयंत्र दिया जाता है। अवसर पाते ही हमारा मानसिक अस्तित्व मूर्त रूप में रूपांतरित हो जाता है। उदाहरण के लिए चारों ओर टेलीविजन द्वारा संप्रेषित तरंगे होती है, फिर भी हम उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते। यदि हमारे पास टेलीविजन का सेट है तो हम इसे चला सकते हैं और टेलीविजन के पटल पर उन तरंगों का को एक रूप लेते हुए देख सकते हैं। इसी तरह आत्मा के सूक्ष्म शरीर में संचित अपूर्ण इच्छाओं के आधार पर आत्मा सूक्ष्म शरीर द्वारा एक विशेष गर्भ में वहन किया जाता है, जहां वो अंततोगत्वा सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। जब एक व्यक्ति वस्त्रों की एक दुकान में जाता है, वह नाना प्रकार के कपड़ों, कमीज, सूट, पतलून, जीन्स इत्यादि में कुछ भी चुन सकता है। इसी प्रकार से जीव के चुनाव के लिए 84 लाख योनियां हैं। जीव अपनी इच्छाओं को पूरा करने हेतु उनमें से किसी को भी चुन सकता है। मनुष्य जाति में भी नाना प्रकार है। असुर जो अनियंत्रित भोग विलासी है, राक्षस जो पिशाच है, देव यानी कि देवता, गंधर्व गायकों के रूप में विख्यात देवता इत्यादि। यदि जीव आनंद भोगना चाहता है तो आनंद विलास के नाना प्रकारों, विस्तारों और संयोजनों में लाखों मार्ग उपलब्ध है। भगवान कृष्ण प्रत्येक जीव की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। किसी भी इच्छा के बारे में सोचिए। यदि किसी को निद्रा बहुत पसंद है, भौतिक प्रकृति उसे ध्रुवीय रीछ पोलर बियर का शरीर प्रदान कर देगी, जिससे कि वह बिना मित्रों के उपहास या माता पिता की डांट के वर्ष में 6 मास तक सो सके। तो प्रकृति देखती है हम क्या, हमारे मन में क्या चल रहा है। यदि हमारे मन में चल रहा है कि मुझे नींद बहुत पसंद है, जैसे कुछ लोगों की हॉबी होती है स्लीपिंग। छुट्टी वाला दिन मिलता है, जिस भी दिन वो कोई अच्छा कार्य करने में नहीं बिताते, सोने में बिताते। इफ somebody says my hobby is sleeping, तो फिर भगवान बोलते हैं then why are you wasting your time in this human body? आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो मनुष्य के शरीर? क्योंकि मनुष्य का शरीर इतना ज्यादा सोने के लिए नहीं मिला। तो सोने के लिए शरीर दिया है भगवान ने पोलर बियर को। पोलर बियर 6 महीने सोता है। 6 महीने उसको पोषण कहाँ से मिलता है? उसकी चमड़ी से मिलता है। जब वो सोता है तो उसकी चमड़ी इतनी मोटी होती है और फिर वो उसी से पोषण लेता है और वो आधी रह जाती है जब 6 महीने बाद उठता है, मतलब उसकी थिकनेस। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है ऐसे लोगों के लिए। Those who want to sleep, they get polar bear body. क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मांस खाने और रक्त पीने में आनंद प्राप्त करता है? प्रकृति द्वारा उसे व्याघ्र का शरीर प्रदान किया जाएगा। तो कई बार इस तरह से देखने में मिलता है, जो कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनका मांस खाने में रुचि होती है या फिर रक्त पीने में रुचि होती है।
जैसे कि कुछ समय पहले मैंने एक रेसलर के बारे में देखा, तो उस रेसलर के बारे में ये विख्यात था कि वो खून पीता था जानवर का। ही यूज्ड टू ड्रिंक ब्लड, और अपनी मसल्स बनाने के लिए मांस तो खाता ही था पर खून भी पीता था। फिर भगवान सोचते हैं कि खून ही पीना है तो फिर मनुष्य का शरीर क्यों लिया? यू आर इन ए रॉन्ग बॉडी। मनुष्य का शरीर नहीं है खून पीने के लिए। अब पिशाचों का शरीर है, ऐसे बहुत सारे जानवर है मांसाहारी। उन जानवरों को सिर्फ दूसरे जानवर को पकड़ना है भोजन करने के लिए, और सीधा खून पीना शुरू कर देना, उनको खाना शुरू कर देना, ना पकाने का झंझट, ना उसकी चमड़ी निकालो। मनुष्य जीवन में तो यदि कोई मांसाहार करता है तो उसको बहुत सारे झंझट ही झंझट है। तो जो मांस खाने और रक्त पीने में आनंद प्राप्त करता है, उसको ऐसे बहुत सारे मांसाहारी जीव है जिनका शरीर मिल जाएगा। कुछ लोग कपड़े ढंग से नहीं पहनना चाहते हैं। कुछ लोग अपने शरीर पर ढंग के कपड़े नहीं पहनना चाहते। वे द्योतक का ध्यान आकर्षित करने हेतु अपने शरीर के मुख्य अंगों को अनावृत रखते हैं। प्रकृति उन्हें वृक्ष का शरीर प्रदान करती है। वृक्ष का शरीर, चाहे गर्मी हो चाहे वर्षा हो, वो निर्वस्त्र खड़े रहते हैं। शास्त्रों में इस तरह से एग्जाम्पल दिया है कि कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव, वो नशे में थे और निर्वस्त्र खड़े हुए थे, स्नान कर रहे थे नदी में। जब नारद जी वहां से गुजरे तब भी उन्होंने अपने आप को नहीं ढका। नारद जी क्रोधित हो गए और फिर नारद जी ने उन्हें शाप दिया कि तुम निर्लज्ज होके निर्वस्त्र होके खड़े रह, इस तरह से खड़े हो वृक्ष की तरह, तो तुम अगले जन्म में तुम तुम इसी जन्म में वृक्ष बन जाओ। अगले जन्म में तो वो शाप का फल मिला और वो दोनों वृक्ष बन गए। तब जब उन्होंने क्षमा मांगी तो ये कंसेशन उनको मिली कि वृक्ष तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन नंद महाराज के आंगन में वृक्ष बन जा। भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो हम वहां पे भी देखते हैं कि वो निर्वस्त्र होकर खड़े हुए थे, जिसके फलस्वरूप उनको वृक्ष बनना पड़ा। इस प्रकार से प्रत्येक योनि आनंद के एक भिन्न रूप का द्योतक है, किंतु एक विशेष आनंद में भी सूक्ष्म भिन्नताएं हैं। साधारण रीच व ध्रुवीय रीच की निद्रा में भिन्नता है। सड़क छाप कुत्ते होते हैं जिन्हें कहीं भी जाने पर मारा और दुत्कारा जाता है, और वहीं पालतू कुत्ते अपने धनी स्वामियों के साथ आनंदमयी जीवन व्यतीत करते हैं। ये शरीर जीवों को उनकी इच्छाओं और पूर्व कर्मों के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। एक डॉग है, वो स्ट्रीट डॉग है। स्ट्रीट डॉग मतलब सबके द्वारा दुत्कारा जा रहा है।
और एक डॉग है जिसकी सेवा में 8-10 नौकर लगे हुए हैं। तो पूर्व जन्म की इच्छाएं और पूर्व जन्म को के कर्मों के आधार पर ये आवंटित है। एक बार महर्षि अगस्त्य राजा इंद्रद्युम्न से मिलने गए। तब राजा ने ऋषि का उचित अभिवादन नहीं किया और उनकी उपेक्षा की। तो ऋषि ने इंद्रद्युम्न को एक गज हाथी बनने का शाप दे डाला। इंद्रद्युम्न ने एक मंद पत्थर के जैसा व्यवहार किया और इसलिए उससे एक मंद बुद्धि प्राणी गज बनने का शाप मिला। इस प्रकार एक बार हुहु नामक एक गंधर्व देवलोक का गायन ने चंचलतावश जल के भीतर से ऋषि देवाला की टांग खींच दी और उसे घड़ियाल मगरमच्छ बनने का शाप मिला। हुहु ने एक जलचर की भांति व्यवहार किया और इसलिए एक घड़ियाल बनने के श्राप से शापित हुआ। अवश्य ही किसी को शाप देते समय महान संतों को कोई द्वेष नहीं होता। उनके शाप शापितों के लिए परोक्ष वरदान होते हैं। इन श्रापों के कारण इंद्रद्युम्न और हुहु दोनों को आगे जाकर भगवान हरि के दर्शन प्राप्त हुए। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि बाह्य भौतिक शरीर से स्वतंत्र आत्मा जो एक विशिष्ट रूप होता है, जिसे स्वरूप कहा जाता है, जो आध्यात्मिक जगत में उसका शाश्वत रूप है, आत्मा द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर के समय वह रूप नहीं बदलता। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार शल्यक, वैद्युत मरम्मत या मुक्केबाजी के दस्तानों को पहन सकता है, किंतु उसके द्वारा पहने गए दस्तानों से अलग उसके हाथ वही रहते हैं। इसी प्रकार से आत्मा अपनी इच्छाओं व कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर प्राप्त कर सकता है, परंतु उसके द्वारा धारण किए हुए शरीर से अलग आत्मा का मूल रूप, उसका स्वरूप वही रहता है। तो हाथों में तरह तरह के दस्ताने पहने जा सकते हैं, जैसे कि सर्जरी करने वाला डॉक्टर कुछ और तरह के दस्ताने पहनता है, बिजली को ठीक करने वाला कुछ और तरह के दस्ताने पहनते हैं, मुक्केबाजी वाला कुछ और दस्ताने पहनता है। लेकिन दस्ताने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हाथ वही है उसके ऊपर जिनके ऊपर वो दस्ताने पहने जाते हैं। उसी तरह से आत्मा वही है, उसके ऊपर इच्छाओं और कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर उसके आत्मा को ढक सकते हैं। आत्मा का मूल रूप, उसका स्वरूप वही रहता है। तो हम इसको आज यहीं पे विराम देंगे। यहाँ पे क्या बताया गया, बॉडीज कैसे मिलती है। दीज आर टेलर मेड बॉडी टू सेटिस्फाई, क्यों मिलती है टेलर मेड बॉडी? टू सेटिस्फाई द सोल्स डिजायर्स। ठीक है। सोनल माता जी ने हाथ उठाया। माता जी, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन था, क्षमा कीजिएगा। मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही थी जो मुझे अभी समझ में नहीं आई थी, एक पंक्ति इसमें। प्रभु जी, पुनर्जन्म की यंत्र रचना, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंजा में ये लाइन है, जब मृत्यु के समय स्थूल शरीर त्याग दिया जाता है, सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जन्म दर जन्म तक रहता है, जब तक कि वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाता। तो प्रभु जी, ये सूक्ष्म शरीर तो हमेशा ही आत्मा के साथ जाता है जब हम देह त्यागते हैं, उसके बाद तो प्रभु जी ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाता, ये समझ में नहीं आया। यहाँ पे एक, ये कहाँ पे आपने पढ़ा है इसको? ये प्रभु जी पुनर्जन्म की यंत्र रचना क्रिया विधि।
हाँ, इसमें कौन सी लाइन? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंजा है प्रभु जी ये। थर्ड स्टेंजा। स्टेंजा मीन्स पूरा पैराग्राफ या लाइन? जी जी पैराग्राफ प्रभु जी, इसमें फर्स्ट टू लाइंस, जब मृत्यु के समय स्थूल शरीर त्याग दिया जाता है। जब मृत्यु के समय स्थूल शरीर त्याग दिया जाता है, सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जन्म दर जन्म तक रहता है, जब तक कि वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाता। हाँ, इसमें क्या है कि जब तक कि पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाता, तो शुद्ध हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ऐसा? जी जी प्रभु जी। हाँ, तो देखिए, जब तक ये आत्मा, हमारे मन बुद्धि अहंकार पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते, तब तक ये हमको बाध्य करते रहेंगे अलग अलग शरीर में हमारी इच्छाओं के अनुसार जाने के लिए। हमारी इच्छाओं के अनुसार हम अलग अलग शरीरों में जाते रहेंगे। जब हम भगवान की भक्ति में लगेंगे और मन बुद्धि और अहंकार पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, तो ये भौतिक मन, भौतिक बुद्धि, भौतिक अहंकार, मिथ्या अहंकार परिवर्तित हो जाएगा। किस चीज में? जो मिथ्या अहंकार है वो वास्तविक अहंकार में। अहंकार होता है अहम मतलब मैं, आकार मतलब मेरा आकार क्या है, मैं कौन हूं। तो हम सोचते हैं कि मैं करता हूँ, कंट्रोलर हूँ, है ना, आई एम कंट्रोलर। अभी ये हमारा, हम ये गलत फहमी में। और जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो हम फिर सही चेतना में आ जाएंगे, और फिर हम सोचेंगे कि सही अहंकार क्या है, ये सोचना कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो वास्तविक अहंकार, भौतिक मन परिवर्तित हो जाएगा आध्यात्मिक मन में, भौतिक बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी आध्यात्मिक बुद्धि में। तब ये परिवर्तित आध्यात्मिक मन बुद्धि अहंकार के साथ सतचित आनंद, ये जो आत्मा है, ये इस परिवर्तित मन बुद्धि अहंकार के साथ भगवत धाम में जाएगी। यानी कि भौतिक मन बुद्धि और अहंकार सदा हमारे साथ रहता है यहाँ इस भौतिक संसार तक। आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं, फिर ये भौतिक मन यही छूट जाता है, भौतिक बुद्धि, भौतिक अहंकार, मिथ्या अहंकार ना? तो ये शुद्ध रूप में हमको प्राप्त हो जाते हैं फिर। तो जो आध्यात्मिक जगत में होते हैं उनको, उनके पास भी मन होता है, उनके पास भी बुद्धि होती है, और वो भी, उनका भी कुछ अहंकार है, अहंकार मतलब कि, लेकिन वो वास्तविक अहंकार है। तो अहंकार को हम गलत रूप में सुनते हैं, अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तविक अहंकार तो होना चाहिए। वास्तविक अहंकार है वास्तव में सही तरह से समझना, हाँ, अपने आप को। हम भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मैं हूँ भगवान के का एक अंश, भगवान की सेवा के लिए बना। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की, भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।